आपके एसेंडेंट मास्टर्स और स्पिरिचुअल गाइड्स की तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि आपको किसी ऐसे स्थान, माहौल या एनर्जी जोन से बाहर निकाला गया है जहां लगातार नेगेटिव एनर्जी, रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स और मानसिक दबाव जो है वो काम कर रहे थे। और ये सिर्फ जगह की बात नहीं है, ये एक एनर्जी स्पेस था जहां आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हेलो, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तरफ पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ और यहाँ पर आज की रीडिंग में हम बहुत ही गहरी गाइडेंस लेने वाले हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आपके इतने सारे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स और इतनी सारी पॉजिटिविटी जो आप मुझ तक भेजते हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से मैं आपकी तरफ बहुत सारी खुशियों को, हीलिंग को, शांति को आपकी तरफ भेजती हूँ जो कि मल्टीप्लाई होकर आपके जीवन में जाए और आप बहुत बहुत खुश रहें, अपने जीवन में आगे बढ़े। आप जो चाहते हैं वो सारी चीजें आपको परमपिता परमेश्वर दे, यही प्रार्थना मैं आप सभी के लिए करती रहूंगी। ओके, चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद मैं एनर्जीज को चेक करना शुरू कर दूंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे इसी तरीके की वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट का कार्ड आया है। 5 ऑफ कप्स, द हैंगमैन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट का कार्ड आया है। ओके, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं एनर्जीज आपको बताना शुरू कर देती हूँ। ये सभी कार्ड्स मिलकर के एक ही बात कह रहे हैं कि आपको ना किसी जगह से बाहर निकाला गया है। किस जगह से बाहर निकाला गया है और क्या हुआ है, देखते हैं। देखिए, आपको ऐसे वातावरण से हटाया गया है जहां पर आपको लगातार ना मानसिक थकान हो रही थी। आपने कहीं ना कहीं महसूस किया होगा कि आपको ना मेंटली प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज्यादा, आपको ऐसा महसूस हो रहा होगा। आपका मोटिवेशन गिर रहा था, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो लो हो रहा था एंड चीजें ना आपके जीवन में अटक अटक कर, रुक रुक कर चल रही थी। जो भी चीजें आप कर रहे थे, जहां पर भी हाथ रख दे रहे थे, वहां पर ना अड़चनों का ही आपको सामना करना पड़ रहा था। ऐसी ऐसी मुश्किलें, ऐसी ऐसी दिक्कतें आपके जीवन में आ रही थी जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं कुछ भी कर लूं, आगे मैं बढ़ ही नहीं पा रहा हूं या फिर बढ़ ही नहीं पा रही हूं। ठीक है, आप कितनी भी कोशिश कर रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे आपके चीजों को, आपके समय को एक ना धागे में बांध दिया गया हो और आप बहुत ज्यादा जद्दोजहद कर रहे थे, लेकिन फिर भी आप अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पा रहे थे। ठीक है, और ये एक तरीके का इमोशनल और मेंटल ब्लॉकेज था। ओके, आपके ऊपर ब्लॉकेजेस जो हैं वो डाले गए थे, आपको आपकी एनर्जी को ब्लॉक किया गया था। एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर साफ दिखा रही है कि किसी ने आपको जानबूझकर उस एनर्जी में शिफ्ट कराया था। जो भी ये मुश्किलें आपके जीवन में आ रही थी वो जानबूझकर किया गया था एंड जानबूझकर आपको उस एनर्जी की तरफ भेजा गया था, क्योंकि अगर आप वहां और रहते तो आपकी आत्मा, आत्मविश्वास और इच्छा जो है वो धीरे धीरे कमजोर होती जाती। आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते, आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते और आपकी सारी चीजें कहीं ना कहीं लो वाइब्रेशन में चली जाती। क्या हुआ था आपके साथ? आपके आसपास ना ऐसा माहौल बन रहा था जहां आपको खुद पर शक होने लगा।
ठीक है। आप ना एक इल्यूजन की दुनिया में जीने लगे। हर छोटी चीज के लिए आपको संघर्ष करना पड़ता था। हर छोटी छोटी चीजों के लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और वो चीजें आपके जीवन में ना जैसे कि लगता था एक पहाड़ की तरह है। छोटी छोटी चीजों के लिए भी आपको जद्दोजहद करना पड़ता था और इसीलिए कहीं ना कहीं आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो गिरता हुआ चला जा रहा था। ऐसा लग रहा था आपके जीवन में कि जैसे कि सारे दरवाजे ना अचानक से बंद हो गए हों। ठीक है, सारे रास्ते आपके जीवन में बंद हो गए हों और ये कोई संयोग की बात नहीं थी। जो भी आपको ऐसा लग रहा था कि आपके जीवन में ब्लॉकेजेस आए हैं, जो भी मुश्किलें आपके जीवन में आई हैं, ये कोई संयोग नहीं था। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि इस रीडिंग का जो मकसद है आपको वो डराना नहीं है, बल्कि ये दिखाना है, ये समझाना है कि आप अब उस स्थिति से बाहर आ चुके हैं। ठीक है, बट आपको पास्ट की भी चीज़ों का रियलाइजेशन होना चाहिए, इसीलिए मैं ये चीज़ें आपको बता रही हूँ। तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है और दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर दिख रहा है कि द चैरियट एंड हर्मिट का कार्ड साफ बता रहा है कि आपके स्पिरिचुअल गाइड्स ने सही समय पर आपको वहां से हटा दिया है, सही समय पर आपको वहां से बचा लिया गया है। आपकी आत्मा बहुत ज्यादा संवेदनशील है, आपकी एनर्जी बहुत प्योर है और यही वजह है कि आप लंबे समय तक नेगेटिव स्पेस में टिक नहीं सकते, क्योंकि आपकी एनर्जी प्योर है। आप प्योर हार्टेड इंसान है, आपको डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन दी जा रही है, आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है। देखिए, आपके लिए आइसोलेशन भी एक प्रोटेक्शन का हिस्सा था। हो सकता है कुछ समय तक आप ना लोगों से डिटैच रहे हो, आपने खुद को आइसोलेट कर लिया हो और ये भी आपके डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक प्रोटेक्शन का पार्ट था। यहाँ पर दिख रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी साफ दिखा रही है कि अब आपके जीवन में धीरे धीरे इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है, इनर पीस आ रहा है, रिश्तों में आपके बैलेंस आ रहा है। हो सकता है कि पास्ट में आपके रिश्ते खराब हुए हों, आपके रिश्तों में प्रॉब्लम्स आई हो, लड़ाई झगड़े हुए हो, तो उसमें ना यहाँ पर बैलेंस आता हुआ दिख रहा है। एंड जो भी आत्मविश्वास आपने खो दिया था, जो भी आत्मविश्वास आपके जीवन से चला गया था, वो आत्मविश्वास आपके जीवन में आ रहा है एंड आप अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति जो है वो आपके पास आ रही है, आपके पास वो लौट रही है कि आप खुद के दम पर कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। जो लॉस आपने महसूस किया, जो आप दुखी रहे, आपने जो सैडनेस को झेला है, जो भी आपके जीवन में परेशानियां आई हैं, ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ कप्स कह रहा है कि वो सब आपको अंदर से मजबूत बनाने के लिए था। द हैंगमैन का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि आपने चीजों को एक नए नजरिए से देखना सीख लिया है। जो भी ये प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आई ना, इसने आपको इतना ज्यादा मजबूत बना लिया है कि आप नेगेटिव चीजों को भी पॉजिटिव वे में लेना शुरू कर दे रहे हैं। अब आप हर किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, हर जगह अपनी ऊर्जा को नहीं देते हैं और खुद की सीमाएं आपने जान ली हैं और यही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। आप किसी पर जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं, अपनी बातों को हर लोगों से, बहुत सारे लोगों से आप शेयर नहीं करते हैं, आप बहुत सोच समझकर डिसीजन लेते हैं। ठीक है, और आपने जो भी किया है, ठीक है, आप जो भी करते आए हैं उसमें आपने एक नई दिशा जो है वो देख ली है। देखिए, यहाँ पर जो एनर्जीज है वो बहुत ही क्लियर है कि ब्लैक एनर्जीज बहुत ज्यादा दिख रही है, लेकिन फिर भी आपको प्रोटेक्शन मिला है क्योंकि आप और आपके पार्टनर दोनों ही कहीं ना कहीं भगवान से जुड़े हुए हैं। जो भी आपके रिश्तों में प्रॉब्लम्स आई थी वो रिश्ते हील होते हुए दिख रहे हैं। परमपिता परमेश्वर से आप जुड़े हुए हैं, जो कि आपको सुरक्षा कवच प्रदान की जा रही है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप भगवान पर भरोसा रखने वाले इंसान हैं और इसीलिए आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। ये कितना भी कोशिश करें आप तक निगेटिविटी पहुंचाने की, लेकिन आप जो है वो आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। आपने इन सब चीजों को ओवरकम किया है,
आपकी ऊर्जा उठ रही है, आप संरक्षित हो रहे हैं और जो भी ब्लैक एनर्जीज भेजी गई थी वो वापस जा रही है। और जो लोग इसमें शामिल थे उनका कर्मा उनके जीवन में बैकफायर हो रहा है, उनके जीवन में बहुत बड़ा टावर मोमेंट आने वाला है। और यहाँ तक कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी ब्लेसिंग्स है आपके साथ, और आपका इनर पीस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है। आपके जीवन में सुख शांति बहुत तेजी से आ रहा है। आपको जिस जगह से बाहर निकाला गया वहां आपकी ग्रोथ रुक रही थी, अब आप सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आपका रास्ता साफ हो रहा है। तो अगर ये रीडिंग आपको सुकून दे रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। ईश्वर आप सभी को शांति, स्थिरता और उज्ज्वला दे। राधे राधे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। बाय बाय।